हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। और सभी बच्चे बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपने वर्क को, अपने पढ़ाई को लगातार अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी क्लास 12th की। आगे जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बता दिया है। क्या बताया है दोस्तों? आज जो आपकी क्लास रहने वाली है दोस्तों, क्लास 12th मैथमेटिक्स की ही है, चैप्टर नंबर 4। और जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया है दोस्तों, फिनिश कर लिया है। आज जो आपकी क्लास होगी, जिसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसका करने का तरीका, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में अच्छे से क्या कर लिया था, पूरा बेसिक से समझ लिए थे। आज हमको केवल क्या करना है दोस्तों, इसके बारे में केवल और केवल एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो क्लास 12th के जितने भी बच्चे हों, मैथमेटिक्स जो भी बच्चे क्लास 12th में होंगे, चाहे वो यूपी हों, चाहे वो सीबीएसई वाले हों, कोई भी बच्चे हों जिनके पास मैथ्स है, वो सभी बच्चे जुड़ जाएं हमसे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो कर दें। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी सूचना बोर्ड एग्ज़ाम से या कोई भी आपको जो भी आपको नोटिस आएगी, सारी नोटिस आपको सबसे पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सभी बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो। तो अगर व्हाट्सएप है तो जो है स्टेटस लगा दें, और अगर आप इंस्टा में हैं, फेसबुक में हैं, तो आप स्टोरी मेंशन कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज जो आपकी क्लास होगी, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में प्यारे दोस्तों। देखो, हम लोगों ने क्या है, हम लोग जब भी किसी ट्रायंगल का जो है एरिया निकालते हैं, यानी किसी भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो कई सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। हम लोग 1/2 हाइट एंड बेस कुछ भी लगा देते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग हेरोइंस फार्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो फार्मूले का हम लोग यूज करके निकाल देते हैं। लेकिन जो क्लास 12th की मैथ्स में और डिटरमिनेंट में पूछा जाता है ना, तो वहाँ पर आपको मेंशन करेगा, लिखेगा फाइंड द ट्रायंगल ऑफ या फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। लेकिन लिखा होगा दोस्तों बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यानी आपको डिटरमिनेंट मेथड का ही यूज करना है। एरिया आप चाहे जिस फार्मूले से, चाहे जिस मेथड से निकालोगे, आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन जो मेथड एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपको उसी मेथड का इस्तेमाल मेरे प्यारे दोस्तों करना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सिखाते हैं हम आपको, और आप सीखने के लिए भी तैयार हो जाइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, पर मैं बोल दे रहा हूँ। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड हुज वर्टिसेस, यानी इसके जो आपके क्या हैं अक्षर दिए गए हैं दोस्तों, इसके जो बिंदु दिए गए हैं वो आपके हैं 1, 2, 3 यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना लो, आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना लो, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको फार्मूला यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में हम आपको ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, आपको बनाना नहीं है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर। चलो देखो, जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर किया क्वेश्चन नंबर किसको, फर्स्ट को, और यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लो, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक, ऐसे बना लिया, नाम दे दिया दोस्तों ए दे दिया, नाम दे दिया बी, और नाम दे दिया सी। जो ए पॉइंट है दोस्तों, इसको लिख दिया हमने क्या 1,0। जो बी है दोस्तों, इसको लिख लिया 6, कितना 0। और जो दोस्तों हमारा सी है, इसको लिख लिया हम लोगों ने 4, कितना 3। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों, फाइंड कर लिया। अब जो इसका एरिया पूछ रहा है दोस्तों, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसके अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है। तो ये एरिया है, ये इसका क्या है दोस्तों, एरिया है। यहाँ पर ऐसे मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, ये क्या है, एरिया है, और यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो,
सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो ऐसे, एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर लिख लिया दोस्तों, ऐसे लिख लो लेट, यानी माना क्या लिखोगे ए यहाँ पर कितना लिखा है दोस्तों 1 कॉमा कितना 0। फिर यहाँ पर आप लिख दो दोस्तों क्या बी, फिर यहाँ पर लिखोगे क्या 6 कॉमा कितना 0। फिर दोस्तों आप क्या लिखोगे यहाँ पर सी, और लिखा है दोस्तों क्या 4 कॉमा कितना 3। इतना आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर नाम भी दे सकते हो। कैसे नाम दोगे दोस्तों, देखो अगर इन पॉइंटों को थोड़ी दूरी पे लिखूँ, कैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों ऐसे ए पॉइंट को थोड़ा सा दूर लिख दूँ क्या दोस्तों, यहाँ पर बी पॉइंट को क्या लिख दूँ बी पॉइंट को, या फिर एक काम करो ऐसे देखो, ए पॉइंट हो गया दोस्तों और यहाँ पर कॉमा लगा के लिख दिया बी पॉइंट। तो बी क्या है आपका बताओ 6 कॉमा कितना 0, और दोस्तों कॉमा लगा के यहाँ सी पॉइंट लिख देंगे कितना 4 कॉमा 3। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो देखो आपने पहले लिख दिया है लेट, यहाँ पर लिखो इसको क्या x1, इसको लिख दो y1, यहाँ पर दोस्तों इसको लिख दो x2, इसको लिख दो कितना y2, और यहाँ पर इसको लिख दो क्या x3 और इसको लिख दो क्या y3, कॉमा लगाते हुए चले जाओ। आप इसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन आप फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में रख करके हम लोग केवल क्या कर देंगे एरिया निकाल देंगे। ठीक है, चलो देखो ये है, इतनी बात हो गई दोस्तों। लेकिन डिटरमिनेंट बाय यूजिंग यहाँ पर लिखेंगे, लिख देना क्या बाय यूजिंग डिटरमिनेंट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट यहाँ पर लिख देते हैं मेथड ये, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड डैश डैश कर दिया दोस्तों। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ क्या ऐसे डॉट डॉट कर दिया, और फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या देखो एरिया ऑफ, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का शॉर्टकट दोस्तों एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर में लिखा मैंने क्या 1 बाई कितना दोस्तों 2, यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर लिखो आप क्या x1, फिर लिखो आप x2, फिर लिखो आप x3, फिर यहाँ पर लिखो y1, फिर लिखो y2, और फिर लिखो दोस्तों यहाँ पर क्या y3, और यहाँ पर 1 1 1। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के आप लोग क्या करना, इस फार्मूले को याद कर लेना। केवल इस वाली एक्सरसाइज में यही एक ऐसा फार्मूला है जिसका यूज करना है। अब आप चाहो इसमें R1 या R मतलब रो और कॉलम का मेथड लगा देना, या फिर इसने ये नहीं बोला है कि विदाउट एक्सपेंडिंग यानी बिना विस्तार किए, इसने ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला है, केवल यही बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, इतना ही बोला है इसने। हुज वर्टिसेस यानी इसके जो हमारे दिए गए हैं अक्षर, जो पॉइंट्स बिंदु हमारे दिए गए हैं वो हमारे कुछ इस तरह के दिए होंगे। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, विस्तार भी कर सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पर इतनी बातें आपको यहाँ पर दोस्तों समझ में आई होंगी। यहाँ पर फिर आप अगर चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2, फिर यहाँ पर देखो सारी वैल्यू दोस्तों मैं पुट कर रहा हूँ। देखो x1 x2 x3 1 6 और 4, देखो 1 6 और कितना दोस्तों 4। फिर देखो यहाँ पर y1 y2 और y3 0 0 3 0 0 3 और दोस्तों 1 1 1, ये यहाँ पर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार? चलो एकदम आखिरी पॉइंट पे ही थे, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सीधे लिख देंगे क्या, आज हिंदी में लिख देता हूँ। यहाँ पर सीधे लिखेंगे दोस्तों क्या, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर ब्रैकेट में लिख लेना क्या R1, ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिखना क्या R1 यानी R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आप लोग लिख देना क्या, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट में लिख देना R1। इतने में एग्जामिनर समझ जाएगा और सही है। देखो जब आपने ये लिखा दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा ट्रायंगल, फिर यहाँ पर 1/2 तो पहले से था, फिर आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। देखो इसमें क्या होता है, पहले आप किसको ले लेना 1 को, तो 1 को लिया तो आप इस तरह से ब्रैकेट बनाना। फिर देखो 1 को लिया आपने, या मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, टेंशन ना लो, फिर मैं ऐसे डिटरमिनेंट बनाऊंगा। देखो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ये वाला बंद कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 1, यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ये 1 और 1। देखो ये क्लोज क्या बचा 0 1 3 1, 0 1
3 1 ये ले लिया। फिर दोस्तों क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर ले लेंगे जीरो को, जीरो लिया तो इसके बाद क्या बचा, देखो यहाँ पर सब जीरो ही आएगा लेकिन मैं लिख ले रहा हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, यानी 6 1 4 1, 6 1 4 1 आएगा, जीरो ही पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या 1, यही तो है R1 लिखा है ना, तो R1 यही है। फिर ले लिया 1, अब देखो यहाँ क्या क्या है, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, 6 0 4 3, 6 0 4 3, ठीक, ये हो गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। फिर देखो आप ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ध्यान से अगर देखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से दोस्तों, तो ये 1 है और ये आएगा जीरो, फिर ये माइनस दोस्तों कितना 3, फिर देखो माइनस जीरो है, पूरा सेट जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 1, फिर देखो 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 18 होगा, और यहाँ पर लिखा है जीरो, यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो ये माइनस कितना आएगा दोस्तों 0, ठीक, ब्रैकेट कर दो क्लोज। आगे देखो यहाँ पर दोस्तों लिखा मैंने क्या 1/2, ब्रैकेट बनाया 1 दोस्तों 1, ये जीरो में से -3 गया दोस्तों, ये -3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18, ये हो गया, ठीक। अब देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचा 1 और 18 में से गया कितना 3, कितना बचेगा दोस्तों 15, 15 3 कितना होता है 18। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरिया का ट्रायंगल मिला आपको वो कितना मिलेगा, यहाँ पर ट्रायंगल इज एरिया इज इक्वल टू कितना 1/2, या सीधे लिख देंगे 15/2। और आपको पता है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर, या सीधे लिख दो आप क्या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये आपका एकदम परफेक्ट क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया, ठीक, ये आपका परफेक्ट क्या है आंसर आ गया। अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, इतना क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर मीटर कोई भी यूनिट नहीं दिया है, यानी ये जो भी यूनिट आपको ये दी गई है सब पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, ये यूनिट में है, किसमें है इकाई में है। तो यहाँ पर लिख देना आप क्या वर्ग इकाई, यानी एग्जामिनर समझ जाएगा कि, या आप भी समझदार इतना हो कि जब भी एरिया हम लोग निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, जो भी यूनिट होगी वो अपने आप यूनिट यहाँ पर लग जाएगी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड, यहाँ पर मैंने केवल पॉइंट मिटा दिया, यहाँ तक तो आपका सेम ही प्रोसेस होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ तक। तो देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, ये एक हमारा हो गया, ये दूसरे वाले में लिखा है 2,7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2,7, तो ए में भी लिख देना 2, कितना 7। आगे देखो फिर दोस्तों 1,1, तो यानी बी वाले में लिख लो आप 1,1, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 1, कितना 1। सी वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10,8, यानी 10, कितना 8, ये लिख दिया। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो 10, कितना लिख दो 8, यहाँ तक हमारा काम हो गया। और फिर इसके बाद बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड दोस्तों यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो कैसे 1/2, केवल हम लोग को वैल्यू पुट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखो 2 1 10, 2 1 10, फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है y1 y2 y3, 7 1 और 8, 7 1 और 8, फिर आपका 1 1 1, ये होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो विस्तार करने पर किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष, तो फिर वही आपका पुराना खेल क्या है, यहाँ पर डेल्टा यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल जो भी बोलो इज इक्वल टू 1/2 दोस्तों, और बना दो आप करली ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट बनाओ। उसके बाद आपको लेना है दोस्तों कितना 2 ले लो, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे देखो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 2 ले लो, जहाँ जहाँ 2 आ रहा है जिस लाइन में बंद कर देंगे तो 1 1 8 1, 1 1 8 1, ये बचा। उसके बाद साइन माइनस का, फिर आप लिख लेना दोस्तों कितना 7, यहाँ पर लिख लिया 7, फिर देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ 7 आ रहा है इसमें और इसमें, तो 1 1 10 1, 1 1 10 1, ये भी हो गया। फिर दोस्तों प्लस का, अब इसके बाद आप लेंगे कौन सा 1, देखो R1 हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पर लिया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो जहाँ 1 है बंद कर दो इसको और इसको, 1 1 10 8, 1 1 1 10 और दोस्तों कितना
8। ये हो गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो आगे दोस्तों, यहाँ पर लिखो आप क्या, डेल्टा या त्रिभुज इज इक्वल टू या ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 बाई कितना 2, ब्रैकेट बना दो आप। यहाँ पर लिखो 2, फिर दोस्तों ब्रैकेट बनाओ तो 1 बन जा 1 माइनस 8 बन जा कितना 8। फिर यहाँ पर दोस्तों लेंगे माइनस का 7, देखो 1 बन जा 1 और 10 बन जा माइनस कितना 10। फिर लेंगे प्लस का 1, 8 बन जा दोस्तों कितना 8 और फिर 10 बन जा कितना 10। ये हो गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आया 1/2, फिर आप यहाँ पर लिखो ऐसे, फिर यहाँ पर है 2। याद रखना इस 2 से इस 2 को काट मत देना, क्योंकि दोस्तों ये ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा अंदर है, और जब तक कोई चीज़ पूरे में कॉमन नहीं आती तब तक कोई चीज़ किसी से कटती नहीं है। ध्यान देना इस चीज़ को, ये पूरा 1/2 बाहर है, पूरे से कॉमन है ये। यहाँ पर दो दोस्तों ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखेंगे तो बचेगा माइनस कितना 7। यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 है दोस्तों, यहाँ पर बचेगा कितना इंटू, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 10 लिखा है दोस्तों, माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस का 9 बचेगा जिसको बना देगा प्लस, यहाँ पर प्लस और ये आ जाएगा 9। आगे देखो ये प्लस है, अच्छा यहाँ पर देखो 8 में से माइनस 10 गया, इसका मतलब -2 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस था और ये माइनस हो जाएगा और ये 2 हो गया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। आगे देखो डेल्टा इक्वल टू, अगर अब देखो आगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1/2 है लिखा, रहने दो, ब्रैकेट बना लो। देखो यहाँ पर दोस्तों आएगा माइनस कितना 14, फिर देखो यहाँ पर आएगा प्लस का 63, फिर देखो दोस्तों यहाँ पर आएगा कितना माइनस कितना 2, ठीक ये है। फिर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो तो 1/2 दोस्तों, यहाँ पर देखो अगर ये माइनस दोस्तों इसमें जाएगा तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अगर ये 16 हो गया तो इससे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 13 में से 6 गया दोस्तों 7 बचेगा, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, तो दोस्तों ये आ गया 47। अब आप देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका आया है दोस्तों, वो आपका आया कितना 1/2 या 1/2, या फिर आप सीधे लिख दो कितना 47, या फिर दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 दूनी कितना होता है 4, 3 दूनी कितना होता है 6 और 1/2 कितना 2। यहाँ पर लिख देना क्या स्क्वायर यूनिट, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या वर्ग इकाई, क्या बोलेंगे वर्ग इकाई, और यही आपका क्या आएगा दोस्तों आंसर आएगा। ठीक है, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब हम लोग बात करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर इसको कैसे लिखा, देखो जब 2 से काटेंगे दोस्तों 23 बार में जाएगा, शेष 1 बचा और उसके बाद जो है जिससे काटते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं 23 होल ऑफ हाफ या 1/2 या 1/2। ठीक, यानी 23 सही 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। बात करते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर थर्ड वाला। दोस्तों यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यानी पहले का तीसरा जो हमारा भाग है ये अब रहा। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दिया क्योंकि कोई यहाँ पर कोई चेंजेस था ही नहीं। ठीक, और जो यहाँ पर चेंजेस है तो केवल पॉइंट्स का है, तो चलो देख लेते हैं दोस्तों। अब दूसरा वाला हो गया दोस्तों। तीसरा क्या है -2 -3, तो यहाँ पर लिखो -2 और यहाँ पर लिखो आप कॉमा माइनस कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है 3, 2, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लो 3, कितना लिखोगे आप 2। यहाँ पर है -1 कितना माइनस का 8, -1 माइनस कितना 8, ये लिख दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है मुझको, और करना कैसे है देखो जरा। ए वाला पॉइंट है दोस्तों -2 माइनस कितना 3, बी वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये है 3, 2, और जो सी वाला पॉइंट है -1 माइनस कितना 8 है। जैसे आपने यहाँ पर प्रोसेस किया दोस्तों, वही प्रोसेस आप इस फार्मूले में क्या कर दो, रख दो। तो 1/2 देखो क्या क्या है, x1 x2 x3, -2 3 -1, -2 3 -1। फिर दोस्तों देखो क्या बचा, y1 y2 y3, -3 2 और -8, -3 2 और माइनस कितना 8, फिर 1 1 1, ये हो गया। ठीक है, अब ये हुआ तो यहाँ पर लिख दो दोस्तों क्या बिस्तर, यहाँ पर बिस्तर लिखा हुआ है, कब से मैंने देखा भी नहीं।
यहाँ पर दोस्तों कर लो आप, इतना समझदार हो, क्या लिखोगे इसको, विस्तार करने पर। ठीक, पहले और दूसरे वाले पार्ट में भी आप आ की मात्रा जरूर लगा देना। ठीक है, चलो हाँ कहाँ पे थे, हाँ विस्तार करने पर दोस्तों। तो देखो ध्यान से अब, तो यहाँ पर लिखो आप क्या, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/कितना 2, लगा दो आप ब्रैकेट। फिर देखो अब आप यहाँ पर लिखा -2, साइन के साथ लेना है -2। फिर देखो ये देखना है आपको कि -2 किस किस में आ रहा है, इस वाले लाइन में है और इस वाले में। 2 1 -8 और 1, 2 1 -8 और 1। दोस्तों आपको तो ये भी याद हो जाएगा कि अगर R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू R1 अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं इसको, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको वैल्यू कैसे कैसे रखना होगा, ये भी आपको रट जाएगा। इतना क्वेश्चन होने के बावजूद आपको क्या हो जाएगा, इतना क्वेश्चन करा देने पर भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी तो बहुत फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे। देखो यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ले लो -3, ध्यान देना यहाँ माइनस पहले से होता है, बोलो हाँ होता है, लेकिन मैं लिख दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, चलो अब यहाँ पर -3 कहाँ है, इसमें है और इसमें है। 3 1 -1 1, दोस्तों 3 1 -1 और 1, यानी 3 1 -1 और 1। फिर आप आगे देखो तो यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ पर ले लो आप +1, तो इसके साथ क्या है, ये है, ये बंद कर दो ये, तो 3 2 -1 -8, 3 2 -1 -8, ब्रैकेट कर दो क्या, क्लोज। अब आगे देखो, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट कर दो बंद दोस्तों, -2। यहाँ पर अगर देखो तो 1 2 जा 2, फिर ये माइनस पहले से है और बीच में लगता भी है दोस्तों, तो प्लस कितना 8, ध्यान से देखना, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, यानी 3, यहाँ ब्रैकेट बनाओ और देखो 1 3 जा 3, माइनस पहले होता है यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्लस कितना दोस्तों 1, आगे देखो प्लस का 1, माइनस का 8 माइनस का 3 दोस्तों, माइनस का 20 कितना 4, और ये माइनस है और 2 है, माइनस होता है पहले से, ये आ जाएगा कितना 2, ब्रैकेट हो गया क्लोज। आगे देखो डेल्टा इक्वल टू दोस्तों 1/2, 1 कितना 2 ब्रैकेट, यह आ गया -2, 8 और 2 होता है दोस्तों 10, यहाँ पर आ गया प्लस का 3 और मल्टीप्लाई में 3 और 1 कितना दोस्तों 4, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर यहाँ पर देखो लिख दिया मैंने क्या दोस्तों प्लस, और 24 में से 2 गया तो बचेगा कितना दोस्तों 22, लेकिन माइनस का 22 आएगा, तो यहाँ पर कर लो माइनस कितना 22, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर आया 1/2, 1/2 कितना 1/2, यहाँ पर बनाओ ब्रैकेट, 10 दूनी 20 यानी माइनस का दोस्तों 20, 4 तिहाई 12 यानी 12 आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा दोस्तों माइनस का 22। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो अब आपको पता है कि 1/2 आप ऐसे करना, यहाँ पर दोस्तों दिया है 20, यहाँ पर दिया है माइनस का 22, अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखो माइनस का 22 और ये दिया है दोस्तों कितना 20, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, साइन होगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 20 और 22 है दोस्तों, तो आएगा 42 यानी 42, यहाँ पर लिखा है प्लस का कितना दोस्तों 12। ठीक, अब यहाँ पर आप देखना चाहोगे तो 1/2 इंटू, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 में से 2 गया दोस्तों, कितना आएगा 0, फिर यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया दोस्तों, बचा कितना 30, लेकिन माइनस का, फिर इसको आप जब काट दोगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस का, कितना आएगा माइनस का 15, दोस्तों कितना आएगा ये आंसर, माइनस का आपको 15, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर यूनिट जरूर लिखना है, ठीक, ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है, यूनिट जरूर आपको लिखना है। और एक चीज़ जरूर ध्यान देना कि ना तो कभी भी डिस्टेंस यानी दूरी, और ना ही कभी भी जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की वो, और ना ही कभी भी एरिया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर जिसकी एरिया अगर आ जाए नेगेटिव, यानी जिसका क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक होगा, तो फिर क्षेत्रफल ही किस बात का, यानी तो इसका मतलब उसका कुछ भी क्षेत्रफल यानी घेराव नहीं है। अगर इस कमरे का एरिया नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब फिर ये कमरा ही नहीं है। कमरा का मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं, तो फिर इसका क्षेत्रफल किस बात का है, तो याद रखना, ना तो दूरी, ना किसी त्रिभुज का, ना किसी मतलब कोई भी जो भी लाइन होगी, ना तो उसकी दूरी होगी, ना ऊंचाई। देखो ऊंचाई तो कभी कभी हो जाती है,
वो तो फिजिक्स की बात है, विस्थापन में भी हो जाता है यानी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ना ही दोस्तों किसी क्या नाम है सर्कल का या स्फेयर का जो हमारा होता है रेडियस वो, और ना ही दोस्तों एरिया, ये निगेटिव नहीं होती जल्दी, ध्यान देना। जल्दी क्या, ये निगेटिव होती ही नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर आया -15, तो आप इसको यहाँ पर लिख दो कि जो त्रिभुज आया दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो लिख देना +15। और यहाँ पर देखो ये तो आपका निकल के आया है मुझे मालूम, जो लाइन मैंने आपको बोला है उसको नोट कर लेना, और यहाँ पर लिख देना 15, और एक चीज़ और, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है दोस्तों क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और करना प्रोसेस यही है, हमको मिटाना नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों इसको देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आगे बात करते हैं। हाँ, तो आपको इतना समझ में आया होगा, अगर आपको अनसॉल्व्ड में किसी भी सेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आप ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, और उम्मीद है कि आंसर आएगा। अगर आपने समझा होगा तो आंसर आपका आएगा, और 100%, 101%, 1001% आपका आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, अगर आपने अच्छे से समझा है तो। इसके अलावा कोई दूसरा इसका और मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बोला है केवल और केवल यहाँ पर डिटरमिनेंट का ही यूज। अगर डिटरमिनेंट का यूज मत नहीं कहता तो हमारे पास कम से कम नहीं तो 5 से 7 तरीके थे, या हजारों तरीके दोस्तों हैं इसके। किसी भी मेथड से आप ट्रायंगल का जो एरिया है हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड लगा के, बहुत सारे मेथड हैं। डायगोनल मेथड से निकालते, फिर दोस्तों हम चाहे तो हम उसको जो है हेरोइंस फार्मूले से लगाते, फिर चाहे हम लोग बेस और हाइट का इस्तेमाल करते, या फिर दोस्तों हम लोग जो है कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कुछ दिन आपकी जो वीडियो है वो आधे घंटे के अंदर ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा है, और जैसे एग्ज़ाम हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद आपकी मैराथन जो चल रही थी 1 आवर की, वो उतनी ही चलने लगेगी, और आराम से हम आपको देखेंगे दोस्तों। क्लास 10th वाले बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि उनका जो कोर्स है बिल्कुल टाइम से पहले ही आपका क्या होगा, ओवर हो जाएगा। और जो मैंने आपसे बोला है कि 20 से लेकर 24 के बीच में हम आपको मैराथन लेके आएंगे, जितने भी 7 सेट यानी 1 साल 2 साल में जितने पेपर आपके 2-3 साल में हुए होंगे, तो 30 दिन 30 मैराथन के नाम से पूरा एकदम अनसॉल्व क्या कर देंगे, खत्म करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, जैसे आपको भी उम्मीदें होंगी हमसे और किसी और से भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने क्वेश्चंस को, अपने वर्क को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।